Okay, so ladies and gentlemen, the topic which we are starting today, as you can see on your screen, is the module 11, which is about the IPv4 addresses. So why we want to study it? अच्छा, तो हम ये टॉपिक क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी डिवाइस का, यानी किसी भी चीज का नाम ना हो तो उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। मिसाल के तौर पे अगर इसको माउस ना कहते, वायरलेस माउस ना कहते, और मैं आपको कहता कि वो लाओ, गुलाजी से वो ले आओ, आप लोग कहते पता नहीं वो क्या चीज है वो जो मैं पकड़ के ले आऊं। इसी तरह अगर आपको कोई फ्रेंड है, अगर उसका मैं नाम नहीं कहता हूँ वो उसको उसको बुला लाओ, तो आप कंफ्यूज होंगे, पता नहीं किसको बुला लाओ। इसका मतलब कि हर एक चीज का कोई नाम होना जरूरी है। इसी तरह इसी तरह हमारे नेटवर्क्स में 3 या 4 किस्म के एड्रेसेस हैं, और इन एड्रेसेस के बारे में इसलिए मैं पढ़ाना चाह रहा हूं कि जो लास्ट लैब मैंने आपको करवाई, काफी डिटेल में को करने की कोशिश की, लेकिन पहले 2 फेजेस में ही कोई हौसला अफजा मुझे नजर नहीं आई। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि माशाल्लाह सबने स्क्रीनशॉट्स लेते गए और डालते गए, और नीचे इतना भी नहीं लिखा कि खुद ही समझ लो। कम से कम ये लिखा होता है नीचे कि जी हर एक स्लॉट स्क्रीनशॉट हमने डाल दी है, इतना तुमने पढ़ा लिखा है, कम से कम समझ जाओ इसको, जो जो चीजें हैं खुद ही समझ लो और हमें मार्क्स दे दो। अगर स्क्रीनशॉट ही लेनी थी तो आपकी क्या उसमें कंट्रीब्यूशन है? नथिंग। तो पहले 2 पे तो ओके, तो इस किस्म की लैब रिपोर्ट की मुझे कोई वोट मैं, बल्कि ये काम आप मेरे हवाले भी कर सकते थे कि जी स्क्रीनशॉट सारे लेके एक उसमें लगा लो और बस खुद ही देखते रहो। क्या ख्याल है मलिया? ऐसे ही होना चाहिए था। आपने तो अपनी कोई बताई नहीं कि इसमें क्या चीज है, क्या आपने देखा, क्यों देखा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हर एक के ऊपर हमने बात की। तो अब उसके दो वो होंगे, या तो उसको मैंने कहा कि इसके 3 फेजेस होते हैं किसी भी अच्छी असाइनमेंट को चेक करने के लिए। पहली उसमें आपको पता है कि आपको एक वो दे दिया कि जनाब आपने जिन जिन्होंने सबमिशन की है उनको बता दिया कि आपकी सबमिशन हो गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज में जब उनको चेक करना शुरू किया, तो कोई मैंने जैसे कहा कि उसमें कोई हौसला अफजा
ऐसी चीज नहीं थी जो मुझे पता चले कि ये मेरे स्टूडेंट मुझे बता रहा है। ये उसके ऑब्जेक्टिव्स थे जो मेरे सामने ला रहा है। मुझे तो लगा कि इस लैब का कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, ऑब्जेक्टिव गोललेस टास्क था। तो या तो इसको उसी तरह मार्क किया जाए, और फिर थर्ड ही होता है, ये देखा जाता है कि कौन सी आपस में एक ही है। तो वो सबसे खतरनाक वाला फेज होता है। तो जब कि वो पता चल जाता है जबकि ये सारे सेम हैं, फिर उनको सबको सेम कर दिया जाता है। समझते तो है ना, सब सेम हो जाते हैं फिर। तो या फिर क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क था, इसको रीटास्क करके विद शॉर्ट स्पैन दोबारा दिया जाए। तो इसमें मैं देखता हूं कि, लेकिन जितने मैंने देखे सबका बस ये था कि स्क्रीनशॉट्स लो, टक डाल दो, और नीचे इतना ही लिख देते कि खुद ही समझ लो इनको। समझ के मैं उनको समझ तो ले, गोल तो समझ आता है कि आपका गोल ये है कि आप मुझे समझाना चाह रहे हैं, कि खुद सेल्फ स्टडी करना भी सीखो। तो दिस वाज नॉट डिजायर्ड। इसके अलावा आपको पता है कि कल आपका टेस्ट 2 भी है, और उस टेस्ट में, पिछले टेस्ट में मैंने आप लोगों को बताया, एक क्वेश्चन दिए जो कि समवट सिमिलर टू दी सिस्को थे। और लेकिन कल जो होगा उसमें मैं दरमियान से निकल जाऊंगा, आप और सिस्को डायरेक्ट फाइट करोगे। तो आपको एक अंदाजा भी हो जाएगा कि जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो किस तरह एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं। ठीक है। तो आपके पहले 3 चैप्टर्स हैं, उनमें से ये आपका एग्जाम आएगा। तो जो सेक्शन आपका, तो मेरे ख्याल 12:30 कितने बजे होता है, तो आप लोग फिर 8:45 पे आएंगे। ठीक है। लेकिन जी, क्या मॉड्यूल था, क्या? हाँ नहीं, लेकिन वो चीजें कवर्ड थी, आप देख लीजिएगा, उसमें कोई चीज रहती नहीं। ये जब टास्क कराया तो सारी चीजें उसमें कवर कर ली। ये कहा ना जी, लास्ट वीडियो में अगली जो टॉपिक्स हैं वो इस टॉपिक्स में डिस्कस थे, वो मैंने कर दिए। तो ऑल 3 चैप्टर्स देयर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके लिए 3 राउटर जो हैं मशीन ऑन कर दी। एक एग्जाम राउटर, एक DCSE लैब 01, और तीसरा ONE1 भी होना चाहिए। ये थोड़ा इंश्योर कर लेना कि अभी ये भी चलता हो, ताकि 3 राउटर्स हो तो फिर 20 25 30 लोग जो काम एग्जाम देंगे उनको तकलीफ उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। नहीं आओ, वापस आते हैं जी। तो जैसे कि मैंने कहा कि पहला टास्क आपका ये होना चाहिए था कि आप अपने लिए गोल्स बनाते, क्योंकि गोल लेस लाइफ जो होती है, ऑब्जेक्टिव लेस लाइफ जो होती है, वो किसी काम की नहीं होती। और मुसलमान की तो लाइफ हो ही नहीं सकती बगैर ऑब्जेक्टिव के। तो बदकिस्मती से जो हमारा पावर पॉइंट था वो औरों ने ले लिया। उनको पता है कि हर चीज का जो भी कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसको मतलब बेमकसद जिंदगी जिसे कहते हैं। लेकिन समझने के लिए हम रेडी नहीं है। एनीहाउ, तो इस चैप्टर में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन? इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव ये हैं कि सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, कि मुख्तलिफ स्टक हमारे पास एड्रेसेस हैं। सबसे पहले लेयर 2 पे एक एड्रेस हमने पढ़ा था, विच वॉज मैक एड्रेस, विच वॉज द फिजिकल एड्रेस, विच इज द बर्ट इन एड्रेस, विच इज ग्लोबली यूनिक। यानी कि द IP एड्रेस विच, सॉरी, द मैक एड्रेस विच आई हैव, दैट मैक एड्रेस अराउंड द ग्लोब किसी का भी नहीं है। कैसे ये इंश्योर हुआ? हो सकता है इजाज बता दे। मैन्युफैक्चरिंग आप भी, इजाज भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ।
सर जो केस बेटा है तो ये 24 बिट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनिक होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आपकी कंपनी के लिए, बाकी 24 बिट कोई भी वन एड्रेस जो है वो हमारी कंपनी है। बिल्कुल ठीक। तो पहले 24 बिट आप लेते हैं, खरीदते हैं, रजिस्टर करवाते हैं जब भी आपने कंपनी अपनी अपने कार्ड बनाने हैं, तो क्योंकि वो आपका यूनिक है, तो अगले आप कोई भी बिट लगाओगे दैट होल 2048 बिट रिमेन यूनिक। बेहतर तो ये होता है कि आप मुझे जितने भी कार्ड उसमें इस्तेमाल हुए हैं आप मुझे बताते कि किस कंपनी के हैं, क्या इनकी बनाने वाला सिस्को है, इंटेल है, कोई और है, बताओ। कैसे बताओगे? उसके पहले 24 बिट उठाते, नेट पे जाके वो यूआई पे जाके देते, पता चल जाता कि ये किसका है, तो मुझे पता तो चलता कि आप कुछ सीख रहे हो, यूनिकनेस कैसे आ रही है। तो एक तो हो गया ये एड्रेस। अब ये एड्रेस जो आपने अभी मैक एड्रेस कहा, बर्नट इन, इसको बर्नट इन एड्रेस क्यों कहते हैं? नाम बताएं और काम बताएं। तहरीम, जी तहरीम, इसको बर्नट इन एड्रेस क्यों कहते हैं? BIA, बिया, बर्नट इन एड्रेस। जी आप बताना चाह रही हैं जी? इतना आस्था बोलती हैं कि ये भी नहीं सुना आपने। क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट करो। हनिया दिया, क्वेश्चन रिपीट करो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का? जी आप बताना, कि बार बार हाथ उठा रहे हैं जी, सुने गौर से जी। वर्ल्ड टीम इसलिए इसको कहते हैं कि एक टर्म इस्तेमाल आजकल कम हो गया लेकिन पहले बहुत ज्यादा था, कि जब हम सीडी के ऊपर कोई भी डेटा डालते थे तो हम ये नहीं कहते थे कि हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, हम कहते थे डेटा बर्न कर रहे हैं। डेटा को, इसका मतलब परमानेंट उसके ऊपर लिख दिया गया है, तो इसको भी बर्न इन एड्रेस इसलिए कहते हैं कि ये उस चिप के ऊपर परमानेंटली छाप दिया गया है, बर्न कर दिया गया है, इसलिए इसमें तब्दील नहीं हो सकता, इसका मतलब बर्न इन एड्रेस है। ठीक है। फिर हमने देखा कि आईपी एड्रेस, अब आईपी में लेयर 3 में आईपी वर्जन 4 भी हो सकता है और आईपी वर्जन 6 भी हो सकता है। आज से तकरीबन 20 साल से भी ज्यादा जब मैं ये टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे थे मुझे, तो मुझे बताया गया कि IPv4 के को आप एज्यूम करें कि ओशन है। ओशन तो समझते हो ना, बड़ा समंदर, और उसके समंदर के अंदर क्या होते हैं? आइलैंड्स। तो IPv6 के आइलैंड्स हैं और IPv4 के ओशन है। लेकिन इस 20-25 साल में चीजें बदल गई। अब प्रॉब्ली IPv6 जो है वो ओशन बन चुका है और IPv4 जो है उसके अंदर आइलैंड्स बन चुके हुए हैं, जजीरे बन चुके हुए हैं। हादिया कहती है कि इससे ये पता चलता है कि IPv4 कम हो गया है। हादिया ये कहती है कि, कहती है, तो हादिया ये कहना नहीं चाहती, हादिया कहती है IPv4 कम नहीं हुआ, IPv6 बढ़ गया है। उसने उन जजीरों ने फैल के ओशन बन गए और ये अपनी जगह पे क्योंकि साकित रहा, इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि ओशन थे आइलैंड्स बन गए हैं, तो ये कम नहीं हुए। और बाय 2020 किसी भी दुनिया की जो बॉडीज देती हैं, बताऊंगा इसमें कि वो 5 बॉडीज हैं जो कि ये आईपी एड्रेसेस बांटती हैं, बेचती हैं। किसी के पास भी IPv4 एड्रेस देने के लिए नहीं। इसलिए नुरलाक, इसलिए जो भी नई कंपनी नया बिजनेस आ रहा है, everyone is on IP वर्जन 6। गॉट इट? इसीलिए आज से 20 साल पहले जब हम पढ़ते थे तो IPv6 के साथ डंडी मारते थे, कहते थे आइलैंड्स हैं।
इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ दें। लेकिन आज के दौर में इट हैज बिकेम, जैसे मैंने कहा, इट इज एन ओशन एंड दिस ओशन इज एक्सपैंडिंग। जैसे मैंने कहा कि आज 8 बिलियन लोग हैं, और 8 बिलियन के लिए तकरीबन 21 बिलियन डिवाइसेस हैं। उस 8 बिलियन में वो 2 महीने का बच्चा भी है जो इस वक्त मौजूद है। तो हमने सबको कंसिडर किया तो कहा कि 8 बिलियन लोग हैं और 21 बिलियन, एंड दिस नंबर माइट reach at the end of this century, no sorry, decade, to around 50 billion। तो गुलाम कहता है कि उतना बड़ा इजाफा तो नहीं है, 21 से 50 में कितना फर्क होता है, सिर्फ 29, ओनली 29। 7 बिलियन भी है। तो इसलिए तो फातिमा का एक ख्याल है कि नेटवर्किंग के बारे में तो कोई आगे फ्यूचर नहीं है। नजर भी आता है क्या 50, सारे 50 कितने, कोई ज्यादा तो नहीं है, 50 तो छोटी सी वैल्यू है। क्यों फातिमा? 50 इज स्मॉल स्मॉल नंबर। यस और नो? बोलो, बोल्ड हो जाओ। यस और नो? नो, इट इज नॉट 50, इट इज 50 बिलियन बिलियन क्या है सर, ये 50 बिलियन डिवाइसेस। मैं समझा कहता 50 बिलियन क्या है, मैंने कहा अभी इसको कैसे बताओ। बिलियन किसे कहते हैं? बिलियन मीन 10⁹। तो लेडीज एंड जेंटलमैन तवज्जो दें। तो इस 50 बिलियन की वजह से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज इस एरिया में बेशुमार हैं। क्योंकि लाजमी तौर पर अगर अभी 21 बिलियन है और जो लोग काम कर रहे हैं दे आर हैप्पी, तो जब ये 29 बिलियन और बढ़ेंगे तो इसका मतलब इतना हार्डवेयर बनेगा, उनके लिए सॉफ्टवेयर बनेगा, उनको इंस्टॉल करने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला कोई होगा, उनको कॉन्फ़िगर करने वाला होगा, उनको कोई मेंटेन करने वाला होगा। कैसे हम कह सकते हैं कि इस एरिया में कंजेशन है? नो, lot of opportunities are there, but only for those who have the skills, and that is the big question mark. Sorry, we don't have skills, and we are not worried about as well. हम ठंड प्रोग्राम में ऐसे भी मसला क्या है, 16 साल के बाद निकलेंगे और कहेंगे सिस्टम खराब दे। तो पूछने वाला ये नहीं पूछता हमसे कि बच्चिया सिस्टम खोदलता खराब दे, दस्ता दबा रहा वो पूरा दुनिया के खराब दे। अगर कोई ऐसा हमें कहे तो हम कहते हैं बड़ा ही बेवकूफ है। 16 साल मैंने पढ़ा है, मुझे पता है कि क्या कुछ है। दिस इज समथिंग रॉन्ग, चेंज योर सेल्फ। और ये बताओ कि कई दूसरी फील्ड्स के लिए ये फील्ड बेस का काम करती है, फंडामेंटल्स का काम करती है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एक ये स्लाइड। तो अगेन कई लोग हमारे पास आते हैं, जी इट इज हॉट, वी वांट टू डू दिस साइबर सिक्योरिटी, सो इट्स गुड, इट इज हॉट, यस। व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज फिगर्स। ये फिगर ये कह रही है आयशा कि जो शख्स यूएस में इसमें इंट्री लेवल पर बंदा है, इंट्री लेवल का मतलब एक्सपर्ट, ये मतलब होता है इंट्री लेवल का? नो, इट मीन फ्रेशर लाइक यू विद सम नॉलेज। कहते हैं जी उसकी तनख्वाह भी एक साल में 78 से लेके 113 तक है। तो ये 78 नहीं है, 78,000 है। ये 113 नहीं है, ये 1,13,000 है, और डॉलर्स भी है। और आप इसको फिर 12 पे डिवाइड कर लो। कोई है जो मुझे, चले एक एवरेज ले लेते हैं, दरमियान में, मिनिमम पे जाओ जी। कोई है जिसके पास कैलकुलेटर हो? 78,603 को 12 पे डिवाइड कर दे। हादिया ने जल्दी से मोबाइल निकाला।
6,550 पर मंथ, और अपने प्यारे से 278 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। हाउ मच इट इज जी? इतने में क्या कर लेता हूँ? यही बात है, ये तो हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि वेब पेज तो मैं ये नहीं दे सकता। हाउ मच इट इज? 5 लाख नहीं होगा, ज्यादा है। 18 लाख पर मंथ फॉर ए फ्रेशर। हमने मैक्स को तो लिया ही नहीं, हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अगेन क्या कहता है कि जनाब 3.5 मिलियन जॉब वैकेंसीज अराउंड द ग्लोब बाय 2025। इसका मतलब वो कहता है कि इसमें और नौकरियां भी नहीं है। हमें तो इंग्लिश इतनी नहीं आती ना, मुझे लगता है ये लिखा हुआ है, वैकेंसीज भी हैं अराउंड द ग्लोब, और ग्रोथ रेट भी है फास्टर, 2.4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। और कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो 100% है। So, ladies and gentlemen, that you have to understand now. You have to recognize that. You have to set your goals. Don't make goals by looking at this slide. No. Look at your interest. Whether you fit there, it's great. If you don't fit here, no masla. हर फील्ड में जगह है, अपॉर्चुनिटीज हैं, if you are capable to avail these. ठीक है, तो वापस जाते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक में हमने कहा, हमारा पहला टॉपिक ये है कि हम आईपी का, हमारा गोल ये है कि हम ये समझ जाएं कि IPv6 तो हम अभी नहीं कर रहे, लेकिन IPv4 कम से कम थोड़ा बहुत हमें क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ग्लोब में अगर मैं आपको बताऊं तो ज्यादा IPv6 जैसे मैंने कहा कि वो हो चुका है, पाकिस्तान में अभी भी ज्यादा IPv4 ही है। लेकिन जो भी नए आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप, नया टेल इज न्यू पाकिस्तान में, स्ट्रॉन्ग फाइबर इज न्यू इन पाकिस्तान, तो जितनी भी नई कंपनीज आ रही हैं दे आर ऑन IPv6। क्लियर? किसका क्वेश्चन है? जेंटलमैन का क्वेश्चन ये है, नाम बता दें ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए। जी क्या फरमाया? नहीं, क्वेश्चन समझा के नाम बता। इब्रार, इब्रार का क्वेश्चन ये है कि IPv4 के बाद 5 क्यों नहीं है? आंसर ये है जेंटलमैन कि IPv4 के बाद IPv5 पे काम स्टार्ट हुआ अराउंड 70s में, लेकिन उसको उसी बुनियादों पे बनाने की कोशिश की गई जो कि IPv4 के थे। यानी जो रिस्ट्रिक्शंस IPv4 में हैं, जो कि अभी आप पढ़ेंगे, उन रिस्ट्रिक्शंस को के साथ एक और वर्जन बनाने की कोशिश की गई जो कि IP वर्जन 6 आया, 5 आया। लेकिन बाद में पता चला ये रिस्ट्रिक्शंस जो है, ये तब ये हमारे काम की नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक डिपार्टमेंट आप नया बनाते हैं, मिसाल के तौर पे आप सिक्योरिटी का बनाते हैं विद द सेम रिस्ट्रिक्शन जो कि आपकी ऑलरेडी बाकी डिपार्टमेंट्स में हैं, तो आपने एक नया, इसका मतलब एक डिटो कॉपी उनकी बनाई, तो दैट वाज टर्म एट दैट टाइम IP वर्जन 5। लेकिन बाद में देखा गया कि IPv4 में रिस्ट्रिक्शंस हमारे लिए मुसीबत है, हटाओ इनको और उन चीजों की तरफ आओ जो यहाँ पे लिमिट रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है, उनको खत्म करो और जो एनहांसमेंट है वो ऐड करो। तो उसको फिर नाम दिया गया IP वर्जन 6। तो 5 कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, किताबों से स्टार्ट हुआ, किताबों में खत्म हो गया, मर गया। क्लियर हो गया बात जी? ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे अभी आपने कहा कि IP वर्जन 4 जो है वो एक फ्लैट एड्रेस है। फ्लैट का मतलब कि इसके जरिए आप दुनिया में किसी के पास नहीं पहुंच सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब आपका नाम है जो भी हमाद, अब अगर एक लेटर के ऊपर मैं हमाद लिखकर अमेरिका में खत पोस्टल सर्विस में डाल दूं, नहीं पहुंच सकता।
क्योंकि ये फ्लैट एड्रेस है। इवन अगर यूनिक भी होता तो क्या पता कि हम आज पेशावर में है, इस्लामाबाद में है, तेहरान में है, बगदाद में है, कहाँ है। तो इसी तरह जब ये कार्ड भी बनते हैं तो हो सकता है कि, क्योंकि मिसाल के तौर पे कंपनी एक्स ने कार्ड बनाया, सिस्को ने कार्ड बनाया, तो कार्ड नंबर 1 जो है वो उन्होंने अपने एक राउटर में लगा दिया, ज्यूम कर लें, या आपके डिवाइस में लगा दिया। अब वो डिवाइस पाकिस्तान आ गया, दूसरा डिवाइस जो उन्होंने बनाया वो अमेरिका चला गया, तीसरा जो बनाया वो यूरोप चला गया, पांचवा जो बनाया वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, नेक्स्ट जो बनाया वो अफ्रीका चला गया। कैसे पहुंचा जाए इस एड्रेस के जरिए? नेवर पॉसिबल। तो इसलिए उसकी सारा स्कोप जो है वो विद इन दी लैन काम करता है। आईपी वर्जन 4 जो है, या आईपी एड्रेस चाहे वो 4 है 6 है, बोथ आर हिरारिकल, बोथ आर हिरारिकल। ठीक है, क्या क्या मतलब है मलिया? व्हाट मीन बाय हिरारिकल? इसका मतलब ये है कि ये एड्रेस आपके आपके पोस्टल एड्रेस की तरह है। हिरारिकल का मतलब है कि ये एड्रेस आपके पोस्टल सर्विस की तरह है। क्या मतलब है पोस्टल सर्विस का? पोस्टल सर्विस का मतलब ये है, जैसे कि कोई भी लिखता है तो सबसे पहले क्या लिखता है, मिसाल के तौर पे हम्माद, फिर उसके बाद लिखता है फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 80, स्ट्रीट नंबर 7, एरिया में लिखता है एरिया हैदराबाद, एप्टा। अच्छा, आप पीछे उधर के इधर के नहीं है तो चले एप्टाबाद। और एप्टाबाद में भी अब ये अब मुश्किल हो गया, डायरेक्ट एप्टाबाद नहीं, कोई एरिया भी होगा। कौन से? तो दैट इज समथिंग विच इज हिरारकी। अब ये खत अगर मिसाल तो पे इसका दोस्त को लिए भेज रहा है, हमाद इसके लिए स्वाबी से खत लिख रहा है। माद कहाँ का है? मर्दान। तो मर्दान से लिखता है, तो मर्दान वाला पोस्टमैन मैन देखेगा कि जी इसको एबटाबाद जाना है। एबटाबाद जब पहुंचेगा तो देखेगा कौन से एरिया के लिए है, जब एरिया पे पहुंचेगा तो देखेगा कौन सी स्ट्रीट के लिए है, जब कौन सी स्ट्रीट पे पहुंचेगा देखेगा कौन से हाउस के लिए है, और फिर हाउस में दिया जाएगा ये आपका हमाद का लेटर है। तो व्हाट इट इज? हिरारकी। तो आईपी एड्रेस भी हिरारिकल है। आगे जाके बताऊंगा कि इसके 3 हिस्से होते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि जी फॉर एग्जांपल योर एरिया, योर सिटी, योर प्रोविंस, फॉर एग्जांपल। तो यहां पर भी इस एड्रेस के 3 हिस्से हैं, लेकिन अभी 2 बता रहा हूं। एक को कहते हैं नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क पार्ट, और एक होस्ट पार्ट। नहीं, अभी सबनेट पे नहीं आए। सबनेट इज द थर्ड वन, उस पर अभी बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि हमारा जो नेटवर्क एड्रेस है, हमारा जो आईपी एड्रेस है, सॉरी, और ये याद रखो कि ये IP4 एड्रेस 32 बिट्स लॉन्ग है। कितने बिट्स है? 32 बिट। अगर ये 32 बिट है तो इसके, अगर ये 32 बिट है तो इसके 4 ऑक्टेट्स हैं। ऑक्टेट नंबर 1, ऑक्टेट नंबर 2, ऑक्टेट नंबर 3 एंड ऑक्टेट नंबर 4। क्लियर? अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी मेरा आईपी जो है 192.16.100.32 लाख, ये बड़ा जबरदस्त नंबर है। ये 32 लाख का नंबर जो है ये हमें कभी नहीं भूल सकता। क्यों जी? है? भूल जाना चाहिए। तो 32 लाख जी। ये इनको एक टास्क दिया था तो जो लाख ने उसका ये आखिरी भी 32 लाख निकाला था, इसलिए मैंने, लेकिन इसने नहीं, औरों ने भी निकाला था। तो क्या ये हादिया, ये एड्रेस जो नोटहक ने निकाला, क्यों 255 से ज्यादा नहीं जा सकता था?
8 बिट में कैसे 32 लाख को रिप्रेजेंट कर रहे हो? ठीक है, तो 8 बिट में किस तरह 32 लाख को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कि दिस नंबर कैन, ईच ऑक्टेट कैन बी बिटवीन 0 एंड 255। क्लियर? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इसके जैसे मैंने कहा कि दो हिस्से हैं, इसके बाद जब हम ये पढ़ लेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि IPv4 के एड्रेसेस कैन बी यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। क्यों इब्रार? कौन कौन से? और ब्रॉडकास्ट, और एक चौथा है जो कि एनीकास्ट, जो कि IPv4 में नहीं होता। IPv4 में एनीकास्ट नहीं होता। क्लियर? ओके। क्या होता है शायद ना बता सकूं, क्योंकि इतना टाइम अब मुझे लग नहीं रहा कि हमारे पास है, लेकिन देख लेंगे। तो ये 3 किस्म के एड्रेसेस, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। फिर हमने कहा कि हमने एड्रेसेस की कुछ टाइप्स पढ़नी है। टाइप से मुराद हम देखेंगे कि इसी आईपीज को पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपीज में भी डिवाइड किया गया है। हम इनकी क्लासेस और क्लासलेसेस को भी देखेंगे। हम इसमें रिजर्व्ड आईपीज को भी देखेंगे, तो वो हो जाएगा टाइप्स में। फिर हम इस देखेंगे कि एक नेटवर्क में बहुत से होस्ट हो सकते हैं, मे बी 1 करोड़, मे बी 1.5 करोड़। वन नेटवर्क विद होस्ट 1.5 million, which is 1.5 करोड़, even 1.6 million, which is 1,60,00,000। अब इतने बड़े नेटवर्क को आप एक यूनिट के तौर पे हरगिज नहीं संभाल सकते। तो नेटवर्क इंजीनियर क्या साहब क्या करता है, इनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। अली इनको क्या करता है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, मे बी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, मे बी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिवाइसेस, मे बी। इन चीजों को देख के वो इसको छोटे पीसेस में तोड़ देता है। इस अमल को कहते हैं सेगमेंटेशन और सबनेटिंग। फिर हम इस टॉपिक से जब आगे निकलेंगे तो फिर इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन को देखेंगे, जिसको कहते हैं वेरिएबल सबनेटिंग, वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। क्लियर? तो बिस्मिल्लाह कर रहे हैं हम कि जनाब हमारा पहला जो टॉपिक है वो है अबाउट दी आईपी वर्जन 4 स्ट्रक्चर। तो हमने कहा कि जी क्योंकि ये 32 बिट्स हैं, हमें पता है कि हर ऑक्टेट है और ऑक्टेट से बनता है 32 बिट्स, ये हमने लिखा भी हुआ है। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास 3 बिट्स होते मिसाल के तौर पे, तो हमारे पास कितने आईपीज अवेलेबल होते दुनिया को देने के लिए? 2 पावर 3 8, यानी 0 से 7, 0 से 7, यानी लाइक दिस 0 0 0 1 1 1 1। ये 7 एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल होते, लेकिन खुशकिस्मती से हमारे पास 32 बिट्स हैं। तो 2 पावर 32 करो तो तकरीबन 4.3 बिलियन आ जाता है। तो जब बनाया था तो उस वक्त तो फील होता था कि 4.3 बिलियन इज ए बिग बिग नंबर, नहीं कंज्यूम हो सकता, नहीं खत्म हो सकता। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि नंबर तो अभी भी तकरीबन 21 बिलियन को टच कर चुका है। इसका मतलब है कि ये तादाद बहुत कम है इतने ज्यादा डिवाइसेस को पूरा करने के लिए। और आगे जाके ये सर नो 4.3 और वहां पे 21 तो बहुत कम है, उसका आधा भी नहीं। आधा भी होता तो 10.5 बिलियन चाहिए था, तो 1/4 था तकरीबन। और ये भी हम देखेंगे कि इसमें से बहुत से एड्रेसेस जाया हुए, क्योंकि जब आपके पास कोई चीज ज्यादा होती है तो यू डोंट केयर,
तो हम देखेंगे इसमें से तो ज्यादातर तकरीबन जाया हो गए हुए हैं, हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आप देखेंगे कि हम आईपी वर्जन 6 पे हमने जंप की। क्लियर? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने कहा पहले कि आपका जो ये IPv4 एड्रेस है, इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। जो लेफ्ट मोस्ट बिट्स हैं, अगेन द वर्ड आई एम यूजिंग, लेफ्ट मोस्ट। तो लेफ्ट मोस्ट जो कुछ बिट्स को हमने नेटवर्क आईडी कह दिया, और जो राइट पे रह गई का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको हमने गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मजबूर हूं करूंगा, और को कहा गया होस्ट आईडी। ठीक है? लेकिन अगर पूछ ले हम आदिया से कि भाई आखिर ये गलत टीचर क्यों कह रहा है, हो सकता है आदिया जवाब दे दे, नहीं जवाब देती, क्योंकि बाकियों को पता चल जाएगा। नहीं बताती जी आपको। मलिया, आपको आना चाहिए जी। आता हूँ जी आपके पास पहले। ओके, ठीक है, क्या कहते हैं जी जास? सिर्फ वो सर्टिफिकेशन के लिए, मतलब अगर तो आंसर ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर आज के दौर में आप देखें, मुझे नहीं समझ आया कि हादिया क्यों नहीं बताती आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि मेरे एक इस डिवाइस के अंदर कितनी इंटरफेसेस हैं। दिस इज द फर्स्ट वन, यस, दिस इज दी एंड द किलर E2400 गीगाबिट इथरनेट कंट्रोलर। ओके, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, और इसका IP ये है। देखो अपने पास आ दिया है पेन, 192.168.56.1। कागज पे लिखें जी, कागज पेन किसी के पास है तो लिखे। लिखा हुआ एक स्क्रीन पे 192.168.56.1, लिख लिया? ओके, नेक्स्ट देखें जी। नेक्स्ट मेरा ये एक वायरलेस लैन का कनेक्शन है, इसका IP नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं। अगला कहता है जी आपके पास ये भी एक IP है, 192.168.40.1, 40.1। थर्ड थर्ड कहता है जी आपके पास IP है 192.168.63.1, लिख लिया? फोर्थ वन जो नजर आएंगे सिर्फ वही जी, वो कहता है 10.137.16.204। नेक्स्ट देखते हैं जी। तो चलें, अभी इतने नजर आए, और इससे ज्यादा पॉसिबल है। तो अगर हादिया से ये पूछ लूं कि मलिया जवाब दो, मेरा होस्ट का IP कौन सा है? इसलिए ये टर्मिनोलॉजी गलत है। ये मेरे होस्ट का ID नहीं है, ये मेरी हर इंटरफेस का ID है। तो IPv4 में उस वक्त जब स्टार्ट हुआ था, तो ये सोचा ही किसी ने नहीं था कि एक ही डिवाइस, इवन आपने नीचे ब्लूटूथ वगैरह नजर ही नहीं आए। अगर मैं उसको भी दिखाऊं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि आज के दौर में देखें ब्लूटूथ भी मौजूद है, तो बहुत से हैं हमारे पास डिवाइसेस जिनके IP एड्रेसेस हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ कि उस वक्त ख्याल ये था कि एक डिवाइस में एक ही कार्ड होगा, एक ही इंटरफेस होगी, तो इंटरफेस भी एक, होस्ट भी एक। आज के दौर में एक होस्ट में मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, इसलिए IPv6 आप इसको होस्ट ID नहीं कहता। हर एक इंटरफेस का अपना अपना है। क्लियर हो गया? तो ये बता देती तो इनको मुश्किल था, क्यों नहीं बताया इनको? ओके।
आप तो बता देंगी ना अगली क्लास में किसी को भी। आगे बढ़ते हैं जी। तो अब एक पार्ट आपके, इसलिए मैंने लिखा होस्ट आईडी, क्योंकि IPv4 में इस्तेमाल हमाद यही हो रहा है, तो टर्मिनोलॉजी यही इस्तेमाल करूंगा, लेकिन पीछे बैकग्राउंड बता दिया। ओके। अब सवाल ये है कि नेटवर्क का मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे इस आईपी में, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आईपी, मेरा जो आईपी है, सॉरी 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 एंड सॉरी, मेरा जो आईपी इस वक्त काम कर रहा है वो ये है। इस वक्त मेरा आईपी ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, और मेरा सबनेट मास्क ये है। नजर आ रहा है स्क्रीन पे? 10.137.16.204। जिसके पास पेन कॉपी है वो अब नोट कर ले, इस पे मैं काम करना चाहूंगा। 10.137.16.204, और मेरा सबनेट मास्क है 255.255.252.0। क्लियर? अगेन, अगर हम गुलमान से पूछ लें कि गुलमान इसमें से आईपी में कौन से मेरी बिट्स नेटवर्क की हैं और कौन सी मेरी बिट जो है वो होस्ट की हैं, क्योंकि हमने कहा दो हैं, कुछ नेटवर्क की हैं कुछ होस्ट की हैं। तो गुलमान भी क्या हदिया के उस पर चलना चाहेगी और नहीं बताएगी कि अपने बाकी क्लासमेट्स को, कि बता देगी? वो भी नहीं बताती। आज इसका मतलब है कि गर्ल्स ने ये वादा करके आई हैं कि हमने अपने क्लासमेट्स को कुछ भी नहीं बताना। आपने भी नहीं बताना, वो भी नहीं बताता अभी। सबनेट मास्क से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? सबनेट मास्क से पता चलेगा। और सबनेट मास्क से किस तरह पता चलेगा? वो इस तरह पता चलेगा लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मिसाल के तौर पे अभी आपने कहा कि मेरा आईपी जो है वो 10.137.16.204 है, और आपने कहा मैं कि मेरा सबनेट मास्क जो है वो 255.255.252.0 है। मैंने ये भी क्लियर करने की कोशिश की कि किस तरह अगर आपको बाइनरी में कोई डेसिमल में नंबर, और इसको, ये जो इस फॉर्मेट में आईपी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन, क्योंकि यू हैव कन्वर्टेड योर बाइनरी इनटू डेसिमल्स एंड यू हैव सेपरेटेड दीज बाइट्स, यानी कि ऑक्टेट्स, बाय यूजिंग दी डॉट्स। दैट द रीजन इट इज कॉल्ड डॉटेड डेसिमल नोटेशन। क्लियर? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको कन्वर्जन का अगर मैं कहूं, आप में से किसी भी अच्छे स्टूडेंट को कहूं कि 137 को या 252 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, तो कर तो आप सकते हैं, इसमें कोई शक को शुबा नहीं है। लेकिन आप इसको डीएलडी की नजर से देखेंगे, आप डीएलडी की ऐनक पहनेंगे और इसको करेंगे। और डीएलडी की ऐनक ये कहती है कि आप इस, फॉर एग्जांपल 252 है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 125 126 आ जाएगा, राइट? और रिमाइंडर क्या आ गया? 0। फिर आप फिर 2 पे करेंगे तो आ जाएगा 63 एंड रिमाइंडर 0। आप फिर करेंगे 2 पे तो 21 31 और 1 रिमाइंडर। फिर आप इसको करेंगे इसी तरह 2 पे तो 15 और रिमाइंडर 1 एंड सो ऑन। आप इसको यूं आगे लेके बढ़ते जाएंगे। आई होप कि यू आर एग्रीइंग विद मी। फिर 2 पे करोगे 7 1, 2 पे करोगे फिर तो 3 1, फिर करोगे 2 पे तो 1 एंड 1। और आप यहां से, अगर मैं इस रेड को छोड़ के ब्लैक से ले लूं पेन, तो आप यहां से लिखना शुरू करोगे और आहिस्ता आहिस्ता यहां तक पहुंच जाओगे। तो यूं कहोगे कि 137 जो है इन डेसिमल, दैट इज इक्वल इन टू
1111100, which is 252. Very nice. Sorry. It is not 137. It is 252. ठीक कहा दिया ने, और यहाँ पे लिख देंगे 2। अगर मैं हादिया एंड कंपनी को ये टास्क दे दूं कि 137 भी यहाँ मेरे पास है, 137 मेरे एड्रेस में था, इसको भी ये डेसिमल में है, बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। जल्दी से करके मुझे बताएं क्या आता है। सबके पास पेन है, सबके पास कॉपीज हैं, और अगर किसी के पास नहीं है तो कैलकुलेटर तो है ही है। अगर किसी के पास वो नहीं इस्तेमाल करता तो आप जीवन जस्ट ये लिख सकते हैं कि कैलकुलेटर पे जाएं, इसको ले जाएं प्रोग्रामिंग में। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये चला गया साइंटिफिक से किस पे, प्रोग्रामिंग में, और इसको आप दे दें डेसिमल में 137, and it will return you the binary which is 1000101। ठीक, तो किस्मती से लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर जैसे कल का एग्जाम है, अगर उसमें इस किस्म के क्वेश्चन आते तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं, तो फिर यहाँ पे रुड़ गया। साथ ही अगर आप ये कैलकुलेशंस करना शुरू कर दें, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो यू आर वेस्टिंग, क्योंकि वहां पे अब जैसे कल होगा प्रॉब्ली 30 क्वेश्चन है और 30 मिनट्स हैं, तो अगर आप ये कन्वर्जन्स में लगे रहो तो आप तो 5 मिनट के क्वेश्चन पे लगा दोगे, तो इट इज नॉट डूएबल। तो आंसर किसका ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कहेंगे फिर जवाब भी तो बताओ सर, मसाइल बता रहे हो। तो सिंपल इज दिस कि आपको पता है कि आपके पास सिर्फ 8 बिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और अगर आपको पता है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर, which is equal to 1 2 4 8 16 32 64 एंड 120। अब आप मुझे कोई भी नंबर 0 और 255 के दरमियान कह दें, जो आपको अच्छा लगे, मैं उस पर काम करना पसंद करूंगा। तो स्टार्ट ले लेते हैं। आज हमने सरवत से कुछ नहीं पूछा, अगर सरवत क्लास में है तो कोई नंबर बोल दे। वो इधर है, सॉरी, हाँ सरवत, मैं आपको इधर ढूंढ रहा था। जी सरवत, क्या नंबर बोला? 220। वेरी नाइस। तो सरवत ने बोला कि 220 एक नंबर है जो कि डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। मैं समझाने के लिए ये कहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर मिसाल के तौर पे एग्जाम भी आने वाला है, मेरा माउस जो है, ये मैं आप में से किसी को कहूं कि जी ये माउस मेरे लिए खरीद के लाओ, ठीक है, आप मार्केट में गए और पता चला कि ये माउस जो है, आपका ख्याल था कि माउस सस्ता है, वायरलेस माउस है, कौन सा कोई इतना बड़ा वो है, आप घर से 200 रुपए लेके घर से निकले कि जी गुलाजी ना बवालम, अब मुसीबत है, सर ने कहा कि लाना है। तो जब हमाद वहां पे पहुंचा तो पता चला कि ये तो 800 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, तो सरवती क्या करेगा? वायर तो मैं ले नहीं रहा आपसे, मैंने कहा वायरलेस माउस में पकड़ दे। क्या करेगा? हम आज नहीं खरीद सकेगा। जब नहीं खरीद सकेगा तो ही विल पुट ए 0 देयर, तो ये मैं नहीं खरीद सका। फिर ये क्या कहेगा? सर ने क्या कहा है कि साथ लेट करेंगे, एक पोटैटो चिप्स भी 50 रुपए के ले आना। ये कहेगा 200 रुपए जेब में है, दागस्ते शमा खाली नजम। इसका मतलब पोटैटो चिप्स को ये क्या कर देगा? 1 कर देगा। बस वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी 7 बिट की पावर 128 है। आपके 7 बिट की पावर क्या है? और आपके आपने खरीदना कितना है? 220 रुपीज की चीज खरीदनी है। इसका मतलब आप खरीद सकते हैं। आपके पास 220 रुपीज है जेब में, और आपने 128 रुपए की चीज, आपको पता चला कि ये माउस 128 रुपए का है, तो पुट ए 1 हियर, आई चेंज द कलर,
सो डैट यू शुड बी क्लियर। ब्लैक को मैं डार्क ग्रीन कर देता हूं अगर अवेलेबल है तो, नहीं है तो ब्लू कर देता हूं। तो जनाब इसको मैंने 1 कर दिया, लेकिन 220 में से 128 रुपए मेरी जेब से गए, तो पीछे 92 रुपीज रह गए। तेज है देखें पैसों में। अगली कैलकुलेशन करती जो मेरे साथ साथ, ठीक है। तो 92 रुपीज रह गए। अगली चीज मेरे पास 64 रुपीज की है, खरीद सकता हूँ? यस, खरीद लीजिए। तो 92 में से 64 माइनस कर लो तो 28 रुपीज रह गए। अगली चीज 32 रुपए की है, खरीद सकता हूँ? नो, जीरो। अगली चीज 16 रुपए की है, खरीद सकता हूँ? खरीद ली, तो 12 रुपीज मेरे पास रह गए। अगली चीज 8 रुपए की है, खरीद सकता हूँ? गरीब नहीं हूं, वो भी खरीद ली, 4 रुपए रह गए। 4 रुपए की चीज भी खरीद ली, बाकी 2 रुपए की और एक की है तो सस्ती, पैसे नहीं है, 0 0 लगा दूंगा। तो दिस 220 इज इक्वल टू दिस वन इन बाइनरी। जी हमार इब्रार, दोबारा करूं? ओके, दोबारा देख लें। देखें, मैंने कहा कि मेरी जेब में 220 रुपए हैं और चीजें 8 खरीदनी। पहली चीज की कीमत 128 रुपए थी, खरीद ली, तो 1 लगा दिया कि पहली चीज खरीद ली, लेकिन 128 रुपए भी जेब से निकल गए। जो ही मैंने देखा कि 128 माइन 220 में से 128 निकाल दिए, दे दिए, जेब में रह गए 92 रुपीज। 92 रुपीज को देखा, सेकंड चीज जो थी वो 64 की थी, वो भी खरीद ली। इसका मतलब है कि कितना रह गए? 28 रुपीज मेरे पास रह गए। और ये कैलकुलेशन करने का कैलकुलेटर फिर भी अवेलेबल नहीं होगा, यहाँ पे करने की कैपेबिलिटी हासिल करो, क्योंकि ये मेरे साथ पाइथन में काम कर रहा है। तो इनको मैं यही कहता होता हूँ कि इस वक्त द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन दैट इज अवेलेबल इज पाइथन 3 एंड द प्रोसेसर विच इज अवेलेबल इज जनरेशन 12 प्रोबेबली। लेकिन ये अज्यूम करके करो कि यू आर वर्किंग ऑन पाइथन 4 एंड यू आर वर्किंग विद जनरेशन 20। तो वो कहाँ पे है? सिर्फ यहाँ पे। तो डोंट यूज द इंटरप्रेटर हेयर, रन दिस कोड हेयर एंड गेट द रिजल्ट। और ये पहले यहीं पे करते हैं और फिर उसको वेरीफाई पाइथन 3 से करवाते हैं, जो कि गरीब, मस्कीन, कमजोर, क्योंकि 4 तो पावरफुल है। ऐसा ही होता है ना जी, क्योंकि अगेन जो बॉडीज इनके एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं, अगेन ना वो कैलकुलेटर देंगी, ना वो कोई इंटरप्रेटर देंगी, ना वो कुछ देंगी, इनको कहेंगे इसको सॉल्व करो एंड यू हैव टू सॉल्व हियर एंड गिव द रिजल्ट्स। तो यू हैव टू बी शार्प। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कैलकुलेटर ने हमारा बेड़ा गर्क किया है। बच्चों को कम से कम क्लास 8 तक हाथ भी नहीं लगाने देना चाहिए इसमें। यूज योर ब्रेन। तो हम हाथ बैक, तो 64 गए, तो हम मुझे बताया हादिया ने कि जी 22 रुपीज रह गए हैं। इसका मतलब मैं 32 रुपीज की चीज खरीदने के काबिल नहीं रहा, तो मैंने 0 लगा दिया। अगली चीज मेरे पास 22 है, लेकिन मेरे पास तो 16 रुपीज की चीज खरीदनी है, मैंने खरीद ली। तो 22 थे, तो इसका मतलब कि 4 + 2 6 मेरे पास रह गए। 28 थे, तो फिर इसका मतलब है कि 12 मेरे पास रह गए। अब मैंने 8 रुपीज की चीज भी खरीद ली, क्योंकि मेरे पास 12 थे। मैंने 4 की भी खरीद ली, तो 12 भी खत्म हो गए। अब 2 रुपए की चीज चाहिए, 1 रुपए की चीज है, लेकिन पैसे नहीं है, 0 0 लगा दी। तो ऑलवेज वी डू दिस, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप ये चीज देखने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आई डिड द सेम। 10, तो 10 में देख लो 8 और 2 को, 8 और 2 को 1 कर दिया, बाकी सारे जीरोस। फिर 137 था, अभी आप लोगों ने कन्वर्जन करवाई, ये है 16 है, एक बिट 01, बाकी सारे जीरो। और इसका 204 है, ये हमें सरवत ने 220 दिया था, यहाँ पे 204 है, ले लिया। अब मेरा सबनेट मास्क जो है वो 255 तो दुनिया की सबसे आसान है, ऑल वंस। 255 ऑल वंस। 252 अगेन आसान, सिर्फ 3 बीच में कम है। तो पहले 2 बिट्स जो है 1 और 2, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहली 2 बिट्स को मैंने 0 कर दिया और बाकी सारे 1।
और लाजमी तौर पे अगली बिट तो है ही 0 0 कर दिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं, ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं, और शायद फातिमा जवाब भी देना चाह रही है, फातिमा 1, कि कैसे पता चलेगा कि अभी तो हमने कहा कि जी इसमें एक पार्ट नेटवर्क का है, लेफ्ट मोस्ट बिट नेटवर्क की है, और राइट जो रिमेनिंग है वो होस्ट की है, यही कहा है ना। कैसे पता चलेगा मुझे कि नेटवर्क की कौन सी है और कितनी है? सबनेट मास्क से कैसे पता चलेगा? चेक कर लो कि इसमें कितने नंबर ऑफ वंस हैं, चेक कर लो कि इसमें कितने नंबर ऑफ वंस हैं। तो फातिमा काउंट कर दो फिर, मुश्किल काम आप कर लें, आसान हम कर लेंगे। 22, इसलिए मैंने इसके ऊपर लिख दिया कि 22 बिट जो है ऑफ दिस एड्रेस, ये जो एड्रेस है बाइनरी जिसको आपने यहां दिखाया, ये बाइनरी में इसमें 22 बिट जो है जिसको मैंने मार्क भी किया कि दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क, और इसका मतलब रिमेनिंग जो है जो भी है दे आर रिप्रेजेंटिंग दी, याद रखो, नंबर ऑफ वंस बट कंसेक्टिव, क्योंकि ये आगे भी तो वंस हैं, मिसाल के तौर पे दे विल नॉट बी टेकन कंसेक्टिव वंस। कंसेक्टिव का क्या मतलब होता है? जिसके दरमियान में और कोई जीरो नहीं आ सकता, वो सबनेट मास्क हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे इसके बाद ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आ जाए, कंसेक्टिव नहीं। क्लियर? ओके। सो इससे मुझे पता चला कि जनाब ये इस एड्रेस में 22 बिट जो हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क, और रिमेनिंग 10 आर रिप्रेजेंटिंग दी। अब बात क्लियर होगी? लेकिन ये तो फातिमा की आंखों का असर है कि उसने ये देख लिया कि वंस कहां कहां पे है, नजर आ गया उसको। लेकिन हमारे एंड डिवाइसेस, हमारे राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स, कोई भी ऐसा डिवाइस हो, इसकी तो आंखें नहीं है कि ये फातिमा की तरह काउंट करे कि ये 1 है, इतने 1 है। क्यों फातिमा? ऐसा ही है ना? तो फिर आप जैसे जेन के लोगों ने क्या किया कि राउटर और इन डिवाइसेस को भी आंखें लगा दी। और वो आंखें कैसे लगाई? वो इन्होंने ये किया लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, इन्होंने क्या किया कि आपने इस ब्लैक में अपना आईपी लिया और रेड में अपने सबनेट लिया, सबनेट मास्क। क्या लिया? सबनेट मास्क। और इन दोनों को क्या कर दिया? एंड। और आपको ये तो सबको पता है, कोई एक ऐसा भी स्टूडेंट एक भी नहीं है क्लास में जो इन दो बिट्स की, बिट 1 एंड बिट 2 का आउटपुट जो है, एंड आउटपुट जो है वो ना कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि आउटपुट विल बी हाई व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई तहरीम, आउटपुट्स आर हाई इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई। अगर कोई एक इनपुट भी लो है तो आउटपुट इज लो। तो यही रूल हमने यहाँ पे अपना दिया कि हम इन दोनों को बिट बाय बिट, ये भी 32 बिट का एड्रेस है और ये भी 32 बिट का एड्रेस है, दोनों को हमने क्या कर दिया? एंड कर दिया, एंड वी गॉट दिस रिजल्ट। इसमें इसमें जब एंड किया तो जो चीज हमारे पास आ गई वो ये है, आपको पता है दिस इज 10, आपको पता है कि दिस इज 137, आपको पता है कि दिस इज 16, और आपको पता है कि दिस इज 0। दिस इज योर नेटवर्क एड्रेस। Gentleman hidden behind 3 layers, still thinking.
V4 ही पढ़ रहे हैं। V4 की बात। Network address is also an IPv4, but this address we cannot assign to any device in the network. This is maybe like a, you may call it like a family name. क्यों बना दिया? Not must, not must, because अभी आपको पता चलेगा इल्हाम कि अगर हम सिर्फ इसकी बेस के ऊपर बात करते कि 0 कर दो या 204 कर दो, तो फिर इसका नंबर सिर्फ 8 बिट है, 0 to 255 जा सकता था। लेकिन यहां तो आपने भी देखा कि 10 बिट आपके होस्ट के लिए हैं। इज इट? तो हाउ मेनी होस्ट आर पॉसिबल देन? इसका मतलब सिर्फ एक बाइट इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, 2 बिट्स जो है पिछले उसमें से भी इस्तेमाल हो रही हैं। यू कैन सी हियर। तो डायरेक्टली 0 नहीं लगा सकते। नॉट क्लियर? जी, simple as this. When you do the ending of the two, you get the address which is the network address. होस्ट में इसका कोई पता नहीं लगेगा, क्योंकि डिवाइसेस जो राउट करती हैं, जैसे ये राउटर, ये होस्ट को देखता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे एक अमेरिका से एक चीज आ रही है, क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह ज्यादातर फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, तो इस क्या फातिमा ने, स्नैपचैट पे, टिकटॉक पे, ये सारी की सारी कहाँ पे हैं इनके सर्वर्स? यूएस। तो वहां से कुछ चीज आ रही हो या आपकी तरफ से कुछ चीज जा रही हो, उसको होस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो सिर्फ नेटवर्क को देखता है। तो वो डिवाइस सिर्फ उसको एंड करता है, नेटवर्क एड्रेस को देख के कहता है देखो बोलेगा। बात क्लियर हो रही है? So, ladies and gentlemen, this is the division between your network address and how this network address works. ठीक है? I go back. तो यहाँ पे ये सिखाया गया आपको कि जनाब एक पार्ट नेटवर्क का होता है और एक पार्ट होस्ट का होता है। ये भी आपको समझाया गया कि कैसे मालूम करोगे। तो कहा गया कि जी सबनेट मास्क इस्तेमाल कर लो। देखिए सबनेट मास्क इस्तेमाल हो गया। कहा गया क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा? कहा गया क्या इन दोनों को आपस में क्या कर दो, एंडिंग कर दो। क्या कर दो? एंडिंग कर दो। और एंडिंग करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का, दैट विल बी योर नेटवर्क एड्रेस। क्लियर? इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये चीज प्रॉब्ली यहां पे दिखाई गई है कि दिस इज योर आईपी एड्रेस, this is your subnet mask, and you are ending the two and you are getting something, and that something is called the network address. Something understandable? This something is called network address. और लाजमी नहीं कि ये एड्रेस जो आपका सबनेट मास्क है ये 255 ही हो। जैसे अभी मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहा था, तो मेरा सबनेट मास्क मैंने जब प्रैक्टिकल बताया, मैंने प्रिपेयर्ड होकर इसके लिए नहीं आया। जो भी सबनेट मास्क है मैंने वो सामने लाया और उस पर काम शुरू कर दिया। तो फातिमा ने कहा जी इट शुड बी 255.255.255.0। मैंने दिखाया नहीं, यहाँ तो 252 है। इसका मतलब लाजमी नहीं कि 255 की उसमें ही हो, लाइक 255.255.255.0 ही हो। इट कैन बी 255.0.0.0, it can be 255.128.0.0। 8 की बजाय 9 बिट हो गए। इसी तरह इट कैन बी 16 बिट। तो एक तरह हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं वो लेते हैं हमसे सबनेट मास्क इसी तरह है।
लेकिन समझने के लिए वी कैन राइट देम इन द प्रीफिक्स लेंथ एज वेल, क्योंकि IPv6 में उसमें सबनेट मास्क नहीं होता, वहां पे वो इसको रिप्रेजेंट करता है प्रीफिक्स लेंथ से। तो वही टर्मिनोलॉजी IPv4 में भी इंट्रोड्यूस कर दी गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यानी मैं ये नहीं अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को कह सकता कि जी तुम्हारा IP 10.16.131.204/22 है, वो ये नहीं समझेगा। और ये चीज आप यहाँ पे देख भी रहे हो, यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि जो ही हमने लिखा साथ हमें ये लिखना पड़ा 255.255.252.0। क्लियर हो गया? ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, और एंडिंग का भी आपको क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अब बताना ये चाहता हूं कि हर एक नेटवर्क में नूर 4 एड्रेसेस होते हैं। कितने एड्रेसेस होते हैं? 4। 4 किस्म के, बल्कि 3 किस्म के। पहला मलिया कौन सा होता है? नेटवर्क एड्रेस। वो नेटवर्क एड्रेस कैसे आता है वो अभी आप लोगों ने देख लिया कि यू डू द एंडिंग बिटवीन योर IP एंड सबनेट मास्क एंड यू गेट एन एड्रेस विच इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस। फिर ये हर नेटवर्क का पहला एड्रेस होता है। नेटवर्क एड्रेस इज ऑलवेज द फर्स्ट, इसलिए मैंने इस एड्रेस के साथ, नेटवर्क एड्रेस के साथ फर्स्ट लिख दिया। ठीक है, एक है लाजमी तौर पे, अगर कोई फर्स्ट है तो कोई लास्ट भी होगा। जो लास्ट एड्रेस है वो हमें बता रही है मलिया कि वो उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। पहला एड्रेस बड़ा भाई नेटवर्क एड्रेस, सबसे छोटा भाई ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब दरमियान में जितने भी बाकी इसके दरमियान में एड्रेसेस हैं, मिसाल देखें ना, आप यहाँ 16 है .0, तो कोई 16.1 भी होगा, कोई 16.2 भी होगा, कोई 16.3 भी होगा, और होते होते आखिरी एड्रेस जो होगा वो ये होगा। ये कैसे आया ये एक्सप्लेन करूंगा। 19.255, क्योंकि इसके दरमियान में हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि 10 बिट हैं तो 10 बिट का मतलब है 1020। और पहला, इसमें से ये भी माइनस कर लो और ये भी आखिरी भी माइनस कर लो, तो कितने रह गए? 1022। कितने रह गए? 1022। इनको कहते हैं यूजेबल एड्रेसेस। क्या कहते हैं? यूजेबल एड्रेसेस। यानी ये वो एड्रेसेस हैं जो आप अपने डिवाइसेस को दे सकते हो, जिनमें से एक मेरे पास है जो कि आप लोगों ने कहा कि 16.204 है, दैट इज वन ऑफ देम। लेकिन 16.0 आई कांट गेट, या 19.255, सॉरी नॉट, they can't be assigned to me। कुछ बात समझ से गुजर गई? Yes, sir. समझ से गुजर गई जी? पूछें। ये पूछ ली सर, तो नेटवर्क होता है एक बार यूजेबल ये लिखें, यूजेबल एड्रेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं डिवाइसेस पे जी। आपके करीब तो AC लगा हुआ है, मतलब ये फिक्स होगी सर, ये पे नहीं हो रहा? करता हूँ जी। और ये फिक्स होते हैं, बड़ा भाई हो चुका है। बड़ा भाई छोटा भाई फिक्स है। क्लियर? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम इस आखिरी स्लाइड को देख लें तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि भाई अगर मिसाल तो भी एक नेटवर्क है जिसमें इसका लाजमी तौर पे एक एड्रेस होगा जो कि नेटवर्क एड्रेस होगा, एक इसका ये देख लो,
एक एड्रेस उसने लिख दिया क्या, 192.168.10.0. So the network address of this is 192.168.10.0/24. हमारा /24 का क्या मतलब है? इसका मतलब है इसका सबनेट मास्क जो है वो 255.255.255.0 है। इसका मतलब है कि इसमें पहले 24 बिट जो है वो नेटवर्क के हैं और आखिरी 8 बिट जो है वो होस्ट। इसका मतलब है कि इसमें 256, सॉरी 2 पावर 8 इज 256 होस्ट पॉसिबल है। 256 होस्ट पॉसिबल। लेकिन बार बार मुझे गुलमान कह रही है कि जी इसमें नेटवर्क एड्रेस भी है, ब्रॉडकास्ट भी है, दो तो माइनस करो ना। तो गुलमान के बार बार के इसरार के बाद हमने कहा हाँ जी आप दुरुस्त कह रही हैं, ये 256 नहीं है बल्कि 254 है। ठीक है, तो यूजेबल एड्रेसेस कितने हो गए? 254। तो वो आपने मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखें, आपका नेटवर्क 10.10 है, इसको 10.0 है। इसको आपने, इसको मैं और भी बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। देख लें, पहले होस्ट को हमने 10.10 दे दिया, इसको हमने 10.55 दे दिया, इसको 10.101 दे दिया, इसको 10.12 दे दिया। ये सारे के सारे यूजेबल रेंज में आ रहे हैं। देख, ये सारे के सारे इसी तरह इसको, इस राउटर की इंटरफेस को 1.1 दे दिया। स्विच को भी हम कोई दे सकते थे, मे बी 1.10 और सॉरी 10.10 दे दिया है, 10.100 दे दें। तो देखिए जितने भी डिवाइसेस को हमने आईपी दिए, क्योंकि हमने कह दिया कि इसका नेटवर्क एड्रेस 192.168.1/10.0 इज द नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, गुलमान इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? टेन डॉट, क्योंकि मैंने बताया कि जी 0 से नेटवर्क है और इसमें 255 होस्ट हैं, तो 0 में 255 ऐड कर दो तो यू आर एट दी 255। और भी तरीके बताऊंगा आसान जिससे ये निकल सकेंगे। लेकिन 0 के बाद पहला क्या होगा? यूजेबल एड्रेस 1, दूसरा क्या होगा 2, तीसरा क्या होगा 3, एंड सो ऑन अप टू 250। तो देख लो क्या यही यूजेबल एड्रेसेस हमने इन डिवाइसेस को दिए या समथिंग डिफरेंट? यही दी। कोई किसी को हमने 255 नहीं दिया, किसी को भी हमने 0 नहीं दिया। क्या दिया है? इसको 1 यानी पहला यूजेबल इसको दे दिया, फिर उसके बाद 10 इसको दे दिया। क्यों दे दिया वो हमने डिसाइड करना है। फिर इसको 55 दे दिया, इसको 101 दे दिया, इसको 12 दे दिया, इसको 100 दे दिया। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? इबरार? नहीं? सर जो हमने होस्ट और बिग का एड्रेस माइनस किया था, किससे माइनस किया? बात ही नहीं समझी, किसको माइनस किया? होस्ट जो एड्रेस, नेटवर्क का जो एड्रेस है हमारा ब्रॉडकास्ट का, ये हमने किससे माइनस किया था? इस 2 पावर 8 से, नंबर ऑफ एड्रेसेस, यूजेबल एड्रेसेस से। कि ये बनता है 256। तो लाजमी तौर पे हमने इसमें से जो पहला एड्रेस था नेटवर्क एड्रेस, ये भी किसी को नहीं दिया, और इसका जो आखिरी एड्रेस था ये भी हमने किसी को नहीं दिया। तो 2 माइनस कर लें तो बाकी कितने रह गए? 254। उनमें से इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 इस्तेमाल हो गए। तो तहरीम कितने हमारे पास रह गए? 6 इस्तेमाल कर रही, 248 रह गए। क्लियर एवरीवन? है कोई क्वेश्चन? है तो कर लें, फिर बाद में आप लोग गिला करते हैं कि जी पेपर मुश्किल था। नहीं करना क्वेश्चन? पक्की बात?
जी जेंटलमैन, क्वेश्चन यू, यस। नहीं तो चलें, दैट्स एनफ देन।